आज आपको और हमें यदि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाना है तो हम किसके बीच जाएंगे? अन्य जातियों के बीच में जाएंगे। शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, है ना, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, गंदा भाषा बोलने वाला और निंदा करने वाला और कनिंग माइंड चलाकर लोगों को लूटने, बहकाने, झूठे का बोलबाला, ऐसे लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाने को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की ज्योति को फैला रहा है, प्रकाश दे रहा है, लोगों को परमेश्वर को ज्योति दिखा रहा है, परमेश्वर को उद्धार और मुक्ति को प्रचार कर रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब उस गलील में अन्य जातियों के बीच में गया, अन्य जातियों ने बड़ी ज्योति देखी। क्या देखी? बड़ी ज्योति देखी और वो जगह ही बदल गया। तो परमेश्वर का कार्य है जो परमेश्वर करता है। बिगड़े हुए और सुलझे हुए जगह को सुलझने वाला परमेश्वर है। हम और आप तो केवल एक प्यादा है वहां जाकर काम करने वाला, और असल काम तो परमेश्वर करता है। प्रभु का काम खुशी और आनंद से करें। जैसे अगुआ गण लोग करते हैं वैसे हम विश्वासी भी करें, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। आपको और हमको अन्य जातियों के बीच जलता हुआ दीपक, दिया, लाइट बनकर हमें रहना है, ताकि लोगों को दिखाई दे उजाला में क्या क्या दिख रहा है, उन्हें पता चले सत्य क्या है, उन्हें हमारे जीवन को पढ़ने का मौका मिले कि यह व्यक्ति कैसा है, और उन्हें भी प्रभु के विषय में जानने का चाहत जागे। आपका साइलेंट सुसमाचार भी बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। पता है, आप यदि प्रभु की ज्योति को अपने जीवन में चमकने देते, यानी कि उसकी धार्मिकता, सत्यता, यथार्थता को अपने जीवन में कायम रखते हैं ना, तो अन्य जातियों के बीच में भी आप जाओगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा, और अन्य जाति आपसे डरेंगे, क्योंकि आप सत्य में आधारित हैं, क्योंकि आप ज्योति में चलने वाला है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। लोग आपके विषय में कुछ कहने और करने से पहले डरेंगे। एक प्रकार से आप साइलेंट प्रीचिंग करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। तुम्हारी साक्षी, हमारी साक्षी उन लोगों के बीच में अच्छा हो, ताकि उन्हें दोष लगाने का मौका हमें ना मिले। और इसी वजह से प्रभु के अगुआ लोग भी अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, और अंत में हम देखेंगे ताकि वे अपने आप को मददगार सिद्ध कर सके, सहयोग करने वाला, अच्छा रिश्ता बनाने वाला व्यक्ति बन सके। हम उसके लिए अपने अगुओं को प्रार्थना करने की आवश्यकता के समय बिना संकोच के अपने पॉकेट से निकालकर मदद करने वाला अगुआ बन सके। हमें उसके लिए, अगुआ के लिए प्रार्थना करना है, यानी कि फाइनेंशियल आवश्यकताओं के लिए, आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, उनके भौतिक आशीषों के लिए प्रार्थना करना है। सो अंतिम में हमें देखकर समाप्त करेंगे गलतियों के पत्र उसके 6 अध्याय का 10 पद। यहाँ भले काम करने में साहस न छोड़े, भला काम करने, है ना, किसी का उपकार करने, किसी को सहायता करने, किसी का मदद करने, किसी के लिए प्रार्थना कर देने, किसी का 2 कदम साथ देने, ये भलाई का काम है। और इस भलाई को काम करने के लिए हम साहस न छोड़े। हमारे पास वक्त ना होने पर भी कुछ वक्त हम अपने साथ चलने वालों का दे, चलने वालों के साथ हम कुछ वक्त दें, ताकि उन्हें जाने कि कम से कम कुछ वक्त तक मेरा हमसफर तो रहा, मेरा साथी तो रहा। उन्हें ऐसा लगे, उन्हें ये फील ना हो कि वो अकेला है। सो आज मंडली में यदि किसी को ऐसी आवश्यकता पड़ गया और अगुआ के पास आया और अगुआ असमर्थ है तो क्या करेगा वो? इसीलिए अगुआ के लिए प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि कोई भी अगुआ इतना निर्दय नहीं होता कि आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को खाली हाथ अपने घर से लौटा दे। कोई नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर होता है। कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम छोटे मोटे का दोष लगा देते हैं। तो प्रभु के सेवक इस परिस्थिति में रहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं व्यवहारिक बताता हूँ, मैं अपने आंखों से देखा हुआ बातों को बताता हूँ, मैं कोई भी बाहर से उठाकर नहीं बताता हूँ। सो ये प्रैक्टिकल है, और ऐसा होता है प्रभु के जनों के साथ में, परंतु वो अपना दुख बेचारा प्रकट नहीं कर पाता है। उतना बड़ा परमेश्वर जो सारे सृष्टि का करता है, उसका सेवा करने वाला व्यक्ति कैसे अपना दुख दूसरे को बताएगा? वो दूसरों को कहता है कि वो हमारा प्रभु सबसे बड़ा है, महान है, उसके पास किसी चीज की घटी नहीं, कमी नहीं है, वो मांगेगा तो देगा, और तो प्रचार करता है, वो कैसे दूसरों को कहेगा?
कैसे उसके लिए संभव है कहने के लिए? इस वजह से वो अपने दुख को दबाता है, परंतु दूसरे के दुख में सहभागी होता है। That is the real life of a preachers and pastors. सो हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। पहला यूहन्ना 3:18, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यदि आप अपने अगुओं को कहता, अगुआ जी आप कितने अच्छे हैं, आपका वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। बट हमने कभी नहीं पूछा कि आपका घर कैसा चलता है ब्रदर, आपकी रोजी रोटी कैसी चलती है ब्रदर, आप सेवकाई में अपना योगदान किस प्रकार से देते हो ब्रदर, आपको कोई सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है ब्रदर। हम नहीं पूछते, बस उसके मुस्कुराहट और उसके इंतजाम और उनके वो प्रभावशाली वचन के कारण से हम सोचते हैं कि ही इज वेरी ब्लेस्ड पर्सन, बहुत आशीषित है ये, ऐसा सोचते हैं। पर आशीषित तो है आत्मिक तौर में, वो बहुत आशीषित है, लेकिन भौतिक और आर्थिक में बेचारा कमजोर होता है। सो उनके लिए प्रार्थना करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एफिसी 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। किसने तैयार किया? हमें परमेश्वर ने क्यों सृष्टि किया? भलाई करने के लिए सृष्टि किया। क्या करने के लिए? भलाई करने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं। किसी को मारने, पीटने, चोट पहुंचाने, दर्द देने, बोली के बौछार, वचन के छुरी के बौछार से घायल करने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया। परमेश्वर ने किस लिए सृष्टि किया? एक दूसरे को भलाई करने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, एक दूसरे को अगुवाई करने के लिए, एक दूसरे को सही मार्ग, सही दिशा दिखाने के लिए परमेश्वर ने आपकी और हमारी सृष्टि की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। केवल अगुआ ही आपका और हमारा मदद करे ये जरूरी नहीं है, परंतु अगुआ को भी आपकी मदद की जरूरत पड़ती है, आपकी मदद की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें अगुआ के लिए कम से कम प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे वचन से कि एक अगुआ के लिए किस लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्यों हमें उसके लिए मन लगाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। पहला हमने देखा है क्योंकि उनको सेवकाई के लिए तुम्हारे विषय में चिंता होता है। दूसरा हमने देखा है क्योंकि उनके प्रभु के साथ गहरा संबंध कायम रखने की आवश्यकता होती है। तीसरा हमने देखा आपका ख्याल रख सके, इसलिए उनकी प्रार्थना की जरूरत होती है ताकि वे अपने आप को मददगार सिद्ध कर सके, और इसीलिए उनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाली है बाइबल से, लेकिन और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने नहीं निकाले, नहीं बताया, जिससे वचन लंबा हो जाएगा। और पौलुस भी कहता है कि मैंने जो बताया है, बाकी जो नहीं बताया है उनमें से मुख्य मैंने बताया है, बाकी तो कितने हमने झेले हैं। पौलुस ने बाकी तो कितने हमने झेले। तो एक अगुआ के जीवन में कितना दुख आता है, कितना समस्या आता है। अगुआ किसी को जाहिर नहीं करता, केवल पिता के सामने घुटना टेक कर अपना आंसू बहाता है, बस क्योंकि वो अपना दर्द अपने ही हृदय में छिपा कर रखता है और परमेश्वर को केवल प्रकट करता है, और उस दर्द भरे हृदय को लेकर वो प्रभु की सेवकाई में भाग दौड़ करता है। It is the reality of a pastor. So, आप और हमें पास्टर के लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है। परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, मदद करे, और आज से हम अपने अगुओं के लिए पुरंदार यानी कि लगातार प्रार्थना करने में तत्पर हो जाए। और निश्चय ही आप यदि अगुओं के लिए प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपकी भी सुनेगी और आपकी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा और आपको भी आशीषित करेगा। क्योंकि मंडली सशक्त है तो आपका अगुआ सशक्त है, यदि मंडली कमजोर है तो अगुआ कमजोर होगा ही। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।